वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके टोटल पार्ट्स तो है हमारे पास 8। लेकिन हम जो स्टार्ट वाले 4 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है एक्सरसाइज 2.5 का, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉलोइंग रूट्स। रूट्स हमें गिवन है, हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनसे लिखनी है, सही है, वो राइट करनी है। किस तरह, जो पिछली एक्सरसाइजेज थी हमारे पास उनमें क्या होता था कि हमें इक्वेशन गिवन होती थी, हमने रूट्स बनाने होते थे। लेकिन इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन बनानी है और रूट्स हमें गिवन है, सही है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 1 और 5। तो इन क्वेश्चन में भी सेम हमने वही मेथड यूज़ करना है जो कि पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, सही है। सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। तो सम में इनको प्लस करना है और प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी रूट्स गिवन होंगे। सम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन हमने सम ही लिख दिया। और यहाँ पे देखिए रूट्स कौन से हैं, 1 और 5, तो इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको प्लस करें तो 1 + 5 आ जाते हैं 6। प्रोडक्ट में क्या होगा कि इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 1 × 5। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा, सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें क्या था कि हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है रूट से। वो किस तरह बनती है कि जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें में एक इक्वेशन गिवन है। वो इक्वेशन है x² - sx + p = 0। अब इसमें क्या होगा, s का मतलब है सम और p का मतलब है प्रोडक्ट, जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हमने सम की जगह पे इसकी वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो x² माइनस, इसी तरह सम हमने क्या निकाला है 6, वो भी इसी तरह आएगा, x की जगह पे x ही, और प्लस प्रोडक्ट हमने क्या निकाला है 5, सही है। ये इक्वल है 0 के। तो यही इक्वेशन हमने यूज़ किया जो कि आपकी बुक में गिवन थी, तो उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, x² - 6x + 5 = 0। तो ये पार्ट 1 तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2, इसका बी पार्ट, जो कि हमारे पास रूट्स गिवन है 4 और 9। इनमें भी हमने सेम वही करना है मेथड यूज़, कि सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम में क्या, इनको प्लस करना है, तो 4 + 9 = आता है हमारे पास 13, और प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 9, तो ये आता है हमारे पास 4 9 = 36। इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p = 0। x² तो इसी तरह ही आएगा, माइनस इसी तरह s जो सम है वो हमने क्या निकाला है 13x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट हमने निकाला है 36 = 0 के। सही है, ये इक्वेशन आई है हमारे पास x² - 13x + 36 = 0। ये पार्ट बी भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हमने करना है इसका पार्ट सी, जो कि अगेन हमें रूट्स गिवन है। रूट्स हैं हमारे पास, इस दफ़ा माइनस में है, एक -2 और 3। सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम में तो प्लस करते हैं सिंपल, -2 + 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, और साइन बड़ी रकम की प्लस 3 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। अब प्रोडक्ट, उसमें क्या होगा, इनको करना है हमने मल्टीप्लाई, -2 × 3, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6। अब इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p = 0। x² तो इसी तरह आएगा, ये माइनस भी इसी तरह। अब सम हमने क्या निकाला है 1x आ जाएगा, तो उसको हम x भी लिख लें तो मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस तो इसी तरह आएगा, प्रोडक्ट हमने क्या निकाला है -6 = 0। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x² - x + -6 = 0। ये इक्वेशन आई है हमारे पास, x² - x -6 = 0। तो ये पार्ट जो सी है ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट डी। अच्छा जी, तो ये अब हमारे पास पार्ट डी, ये भी क्वेश्चन गिवन है 0 और -3। ये रूट्स हमें गिवन है इक्वेशन के, हमने क्या करना है, सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी, पिछले तमाम क्वेश्चंस की तरह। तो सम में तो इनको प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस और ये -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 -3, और 3 में से 0 को माइनस करें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमारे पास -3 रहेगा। अब प्रोडक्ट निकालना है, इसमें क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है,
ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। ज़ीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है कि इनकी जगह पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर तो इसी तरह आएगा माइनस सम हमने क्या निकाला है -3 एक्स इसी तरह, और प्रोडक्ट आया हमारे पास ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ज़ीरो। इसको जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम अगर इस तरह लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कोई चेंज नहीं है। तो यही हमारा आंसर है पार्ट 4 का। तो इस वीडियो में हमने किए हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके जो स्टार्ट वाले 4 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगले 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।